Good morning students. Today we have topic belong to embryonic development in human. अपना आज का टॉपिक है समरी ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज इन ह्यूमन, यानी मानव में भ्रूणीय अवस्थाओं का सारांश। क्लियर? मानव में भ्रूणीय अवस्थाओं का सारांश में आपके डिफरेंट स्टेजेस आएंगी। आज हमें उसकी स्टडी करनी है। हमने आपके प्रीवियस डे में इसके अंदर क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर आपके मेल और फीमेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन टीच किया, जिसके अंदर आपका फर्टिलाइज एग जाइगोट फॉर्मेट हुआ था। इस जाइगोट्स के अंदर माइटोटिक डिवीज़न हुआ। माइटोटिक डिवीज़न से मैं पहले वाले का रिमेम्बरिंग करा रही हूँ आपको, प्रीवियस का। 2 सेल स्टेज फॉर्मेट हुई, 2 सेल से 3 सेल स्टेज फॉर्मेट हुई, फिर 3 सेल से 16 सेल स्टेज फॉर्मेट हुई, सॉलिड आपकी बॉल लाइक स्ट्रक्चर। और दिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर इज़ नोन एज मोरुला, जिसको हम बोलते हैं तूतक। फिर आपकी ये जो 16 सेल्स का जो मोरुला है, अभी ये जितने भी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहे हैं आपके फर्टिलाइज एग के, ये कहाँ पे हो रहे हैं? अभी ओविडक्ट के अंदर। अब ये आपके 16 सेल स्टेज मोरुला ये आपके किस में कन्वर्ट होता है? ब्लास्टोसिस्ट के अंदर। यानी इसकी जो आउटर मोस्ट सेल्स होती है वो फ्लैट हो जाती है और ट्रोफोब्लास्ट फॉर्म करती है। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो होती है आपके एम्ब्रियो के अंदर जो आंतरिक कोशिकाओं का मांस होता है उससे सेपरेट हो जाती है और बीच में एक कैविटी फॉर्म हो जाती है। और ये आपकी ब्लास्टोसिस्ट जो बनती है, कोरक कुटी जो बनती है, ये जो स्टेजेस है, इस स्टेज के अंदर इम्प्लांटेशंस हो जाता है। किसमें? यूट्रस के अंदर। यानी यूट्रस की एंडोमेट्रियम से चिपक जाती है ट्रोफोब्लास्ट की फ्लैट सेल्स। और आपके यूट्रस से फ्लूइड जो है, इसमें ब्लास्टुला के अंदर बीच में जो कैविटी फॉर्मेट होती है आपके इंटरनल ये सेल मास और ट्रोफोब्लास्ट के ये बीच में, उसके अंदर आपका एक फ्लूइड भर जाता है। यूट्रस से आता है वो फ्लूइड, और उस फ्लूइड को हम उस फ्लूइड युक्त स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिल। अब देखिए आप, ब्लास्टोसिल के बाद में ये आपका हो गया, यानी ये जो एम्ब्रियो जो डेवलप हुआ है, इम्प्लांटेशन वाली कंडीशंस कहलाएगी। ये किसके अंदर हो गया? आपके गर्भाशय के अंदर। अब हम आते हैं कि मानव में इसका, ये तो इतनी तो हम कल पढ़ चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आजकल मैंने यहाँ लिख रखा है समरी ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज इन ह्यूमन, ये है। अब हम इसमें स्टार्टिंग से, ये मैंने आपकी सारी फेजेस लिख रखी हैं, 8 फेजेस लिख रखी हैं। 9th फेजेस में तो आपके बर्थ हो जाता है ऑफ स्प्रिंग का। सबसे पहले देखिए प्रथम सप्ताह, फर्स्ट वीक में क्या होता है? फर्स्ट वीक के अंदर आपको मैं एक बार अगेन रिपीट कर दूं कि यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर आपके टाइम लगता है 24 से 30 घंटे के समय के अंदर जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये फर्टिलाइजेशन में आपके केवल प्रथम सप्ताह में बता रही हूँ मैं, अभी हम इससे पहले हैं। तो आपके 2 सेल्स और 3 सेल स्टेज बता दी मैंने। फिर आपको एक और बताया कि 16 सेल स्टेजेस फॉर्मेट होती है। दीज 16 सेल ये स्टेज इज नोन एज तूतक या मोरुला बनता है। फिर आपके 4th डेज यानी चौथे दिन ये मोरुला जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपके ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, कोरक कुटी के अंदर। और ये कोरक कुटी जो है आपके गर्भाशय की गुहा में प्रविष्ट हो जाती है। यानी मोरुला तक तो आपके कहाँ पर पोजीशन थी एम्ब्रियो की? ये फर्टिलाइज एग की आपके ओविडक्ट के अंदर। और अब आपके ब्लास्टोसिस्ट वाली जो कंडीशन है, जो स्ट्रक्चर्स है, वो कहाँ कम आउट होता है? यूट्रस के अंदर आ जाता है, प्रविष्ट हो जाता है। और 7वें व 8वें दिन आपके इसका इम्प्लांटेशन हो जाता है। ये कंडीशन क्या हो जाता है? इसका इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन को हम बोलते हैं रोपण। ये आ जाएगा, सॉरी, इसको हम क्या कहेंगे? रोपण। इस कंडीशन को, यानी ब्लास्टोसिस्ट जो है गर्भाशय की भित्ति से आपके चिपक जाता है, यानी ये रोपण की क्रिया संपन्न हो जाती है। किसमें? फर्स्ट वीक में। अब द्वितीय वीक में देखिए क्या होता है। द्वितीय वीक में गर्भाशय का जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर पूर्ण रूप से एम्ब्रियो जो है एम्बेडेड हो जाता है, यानी पूर्ण रूप से प्रवेश कर जाता है। और इसकी आपकी एम्ब्रियोनिक जो
डिस्क होती है यानी भ्रूणीय बिंब और भ्रूणीय झिल्लियाँ, इसका निर्माण होने लगता है इसमें, यानी एक्सटर्नल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर कम्प्लीटली फॉर्म हो जाती है और आपकी प्रिमिटिव स्टिक बनने लग जाती है एम्ब्रियो की। ये प्रिमिटिव स्टिक बोलते हैं। वर्टिबल कॉलम जो होता है वो ड्रॉ होने लग जाता है, फॉर्मेट होने लग जाता है और आपके यानी कि 14वें दिन होता है आदि रेखा का निर्माण शुरू हो जाता है। प्रिमिटिव स्टिक बोलते हैं इसको, आदि रेखा का निर्माण। मेन बेस अब 3rd से 6ठे सप्ताह में यानी 3rd to 6th, ये आपका ये वाला आ गया, ये फर्स्ट हो गया। अब 3rd to 6th वीक में क्या चेंजेस आते हैं एम्ब्रियो के अंदर, आपके तीसरे से और कहाँ तक 6ठे सप्ताह में पढ़ेंगे हम। तो अब इसमें जब आपका ये कंडीशन क्या होती है, आपको मैंने बताया ना मोरोला के बाद में जो ये कोरक पुटी बनती है यानी ब्लास्टुला जो बनता है, ब्लास्टोसिस कंडीशन जो है, ये ब्लास्टोसिस कंडीशन के अंदर जर्मिनल लेयर्स भी फॉर्म हो जाती हैं और 3 जर्मिनल लेयर्स हमने कल पढ़ी थी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये तीनों जर्मिनल लेयर्स जो हैं इसमें देखिए, जब ब्लास्टोसिस्ट आपकी स्टेज जो होती है उसमें 3 जर्मिनल लेयर फॉर्म्स होती हैं। उस स्टेज में आपका एम्ब्रियो जो है यूट्रस के अंदर एम्बेडेड हो जाता है, यानी यूट्रस यानी गर्भाशय की एंड्रोमेट्रियम से चिपक जाता है और इसमें आपके इम्प्लांटेशन होने के बाद में इसमें 2nd वीक के अंदर इसमें प्रिमिटिव स्टिक बनने लग जाती है और ये प्रिमिटिव स्टिक बनने के बाद में ये आपके प्रिमिटिव स्टिक कब बनती है, 14 दिन के अंदर, 14 डेज़ के अंदर प्रिमिटिव स्टिक बन जाती है। अब नेक्स्ट हम आते हैं, वी विल कम नेक्स्ट स्टेज 3rd to 6th वीक, यानी 3 से 6ठे सप्ताह में क्या होता है। अब इसमें देखिए आपके 3 से 6ठे सप्ताह में यानी तीसरे सप्ताह में आपके एंडोडर्म जो जर्मिनल लेयर बनती है, एंडोडर्म, मेसोडर्म्स, ये जर्मिनल लेयर्स हैं, ये फॉर्म होती हैं कम्प्लीटली और 20वें दिन यानी 20 डेज़ में न्यूरोलेशन होने लग जाता है, तंत्रिका भवन बनने लग जाता है और 28वें दिन 28 आपका जो है 28वें दिन हार्ट का बीट करना यानी 113 बीट्स पर मिनट, आपके फेरिनेक्स फॉर्म्स हो जाती है। एमनियोटिक फ्लूइड जो है उसकी क्वांटिटी जो चारों तरफ एम्ब्रियो के अराउंड होती है वो इंक्रीज़ होती है और रैपिड डेवलपमेंट होने लगता है ब्रेन का एंड लंग्स एंड किडनी। आपके यहाँ लिख रखा है मैंने 3rd से 6 में लंग्स एंड किडनी आर विजिबल, यानी ये भी जो है इसके अंदर ऑर्गन्स जो है फॉर्मेट होने लगते हैं। अब है आपका 6 to 8th मंथ, इसमें एम्ब्रियो के अंदर क्या डेवलपमेंट होता है। तो नाउ नेक्स्ट है 6 to 8th वीक। अब इसमें देखिए एक्सटर्नल ईयर आपके 6 to 8th वीक में इसके अंदर अपीयर होने लग जाते हैं। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट बनेगा और फिर ये पॉइंट जो है ऐसे ईयर जो इसके बनने लग जाते हैं 8 वीक के अंदर, यहाँ एक्सटर्नल ईयर। और दूसरा आपके सिंथेसिस ऑफ आरबीसी इसमें लिवर के अंदर, इन लिवर स्टार्ट्स फॉर्मेशंस ऑफ डायफ्राम। आपका डायफ्राम जो होता है ये चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को जो डिवाइड करता है ये फॉर्मेट होने लगता है। आपके ब्रीस्ट फॉर्मेट होने लग जाते हैं, स्तन का निर्माण होता है इन 7th वीक में। ये तो होता है 6 वीक में, फिर 7 वीक में ये जो 7th वीक है इसके अंदर एल्बो, फिंगर्स जो हैंड्स की होती हैं ये विजिबल होने लगती हैं और ऑल्सो फॉर्मेशंस ऑफ बोन, और साथ में इसकी बोन्स भी फॉर्मेट होती हैं। फिर देखिए एंड ऑफ 8th वीक, जब 8th वीक का एंड आता है लास्ट में, तो एम्ब्रियो क्या करता है आपके टेक स्मॉल ह्यूमन, एक छोटे से मनुष्य की भांति हो जाता है। आपके 8th वीक का कम्प्लीटली तैयार हो जाता है ये, और इसको हम बोलते हैं गर्भ या फॉटस कहते हैं। नाउ इट इज़ कॉल्ड फॉटस या गर्भ। हार्ट कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है इस कंडीशन के अंदर, और आपके 167 जो बीट्स है आपका, ये हार्ट का जो बीटिंग है, धड़कना जो है ये स्टार्ट हो जाता है, यानी थोड़ा बढ़ जाता है हार्ट बीट। और 8वें सप्ताह में 80% भ्रूण में
इसका जो राइट आर्म है, दाहिना हाथ जो है आपकी फंक्शनल करने लग जाता है, अन्यथा बायां, मतलब इसमें ये है कि भ्रूण में दायां या बाएं हाथ के व्यवहार का प्रथम साक्ष्य होता है। तो ये 8वें वीक में, मतलब जो भी हाथ ये यूज़ करता है वही फिर बाद में, जन्म के बाद में भी वही हाथ इसका चलता है मोस्टली। और भ्रूण जो है ये क्या करने लगता है, टेक टर्न्स, फॉटस टेक टर्न्स एंड हार्ट बीट कम्प्लीटली हो जाता है, इसमें टर्न करने लगता है, फ्रीली मूव करने लगता है, और यानी कहने का मतलब है एक्टिव हो जाता है। और इसकी जो आईलिड्स होती है, आँखों की जो पलकें होती हैं, ये भी आपके डेवलप होती हैं। और एंड ऑफ एम्ब्रियो पीरियड, यानी भ्रूणी अवधि का एक तरह से 8वां जो मंथ है, मतलब एंड होता है एम्ब्रियोनिक पीरियड्स का। बाय दिस टाइम मोर देन 90% बॉडी पार्ट फाउंड इन एडल्ट, यानी आपके मोस्टली 90% पार्ट जो होते हैं वो आपके इसमें ये 8वें मंथ के अंदर मोस्टली बन जाते हैं इसके अंदर। अब है आपके 9 से 12th मंथ, लास्ट 9 to 12th मंथ में क्या होता है, 9वें सप्ताह में आपका भ्रूण जो है, फॉटस जो है, वो सकिंग ऑफ थंब स्टार्ट, यानी अंगूठे को चूसना प्रारंभ कर देता है। और इसके लेग्स में और हैंड्स के अंदर मूवमेंट होने लगता है, हाथ पैरों में गति संभव होती है। इसकी जो आईलिड्स होती हैं वो क्लोज और ओपन होने लगती हैं। आपके लैरिक्स जो है, यानी कंठ, इसमें जो वाक रज्जु होते हैं, वोकल सैक जो होते हैं, वो इसके डेवलप हो जाते हैं। और इसी दौरान इसमें आपके एक्सटर्नल पेनिस भी डेवलप होने लगता है ड्यू टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉय। और ये अगर पेनिस डेवलप होता है तो ये किसका आइडेंटिफिकेशन होता है सॉरी, बॉय का। एंड गर्ल इज़ गर्ल इज़ पॉसिबल, दोनों में से एक पॉसिबल है इसमें। तो 9th व 10th वीक में वेट भी इसका बढ़ने लगता है आपके। अब इन बिटवीन 9 वीक टू 12th वीक के बीच का, यानी 11वें सप्ताह में 11वें वीक में आपके जो गर्भस्थ शिशु है ये आपके यामिंग करने लगता है, जमाई लेने लगता है। और मोस्टली, यानी ये जो शिशु होते हैं मोस्टली चिल्ड्रंस जो है आपके दाहिना अंगूठा चूसने लगते हैं। और 10वें व 11वें सप्ताह में इसमें उंगलियों के निशान और नाखून, नेल्स वगैरह ये सब डेवलप हो जाते हैं। और आपके 11वें सप्ताह के अंत में लिप्स इनके और होठ जो है ये भी डेवलप होने लग जाते हैं। अब ये मतलब एक तरह से 12 सप्ताह का, ये आपके इसमें 11वें सप्ताह का एंड का बताया इसमें। अब देखिए नेक्स्ट है 3rd to 4th मंथ। मुंह में स्वाद कलिकाओं का विकास होना, नवजात शिशु ग्रहण की गई ग्लूकोज को पचाता है, उसकी जो इंटेस्टाइन होती है वो पचाती है। और मिकोनियम शिशु के द्वारा आपके एक निष्कासित किया जाता है मल, वेस्ट। और बालिका गर्भस्थ शिशु नर शिशु की तुलना में अधिक चलती है, अधिक मूवमेंट होता है। तो ये किसका इंडिकेट होता है, बालिका का। अब आपके माँ को स्पष्ट रूप से हलचल का मालूम पड़ता है, फ्री मूवमेंट करने लग जाता है चाइल्ड बिल्कुल क्लियरली। और इसको हम बोलते हैं क्लिंकिंग। ये आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आ चुका है क्लिंकिंग का। आपको मैं इसका भी यहीं बता दूं कि व्हाट इज़ क्लिंकिंग इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज, विच ऑर्गन्स आर फाउंड ड्यूरिंग 3rd to 6th वीक ऑफ गेस्टेशन। यानी क्लिंकिंग किसे कहते हैं, मानव की भ्रूणी अवस्थाओं में 3 से 6 सप्ताह के गर्भकाल में कौन से अंगों का विकास होता है, समझाइए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 बोर्ड एग्ज़ाम में अभी आपके इसी साल आया था। और 2019 के अंदर इस लेसन में से कोई क्वेश्चन नहीं था। और एक क्वेश्चन और था इसमें, क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन गैस्ट्रुलेशन। ये एक ही नंबर का था, गैस्ट्रुलेशन को समझाना था आपको। गैस्ट्रुला किस तरह से बनता है, जिसमें 3 जर्मिनल लेयर डेवलप हो जाती हैं, आपके एम्ब्रियो जो है एम्बेडेड हो जाता है यूट्रस में, उसका बताना आपको। तो ये गैस्ट्रुलेशन पे एक्सप्लेन करने का क्वेश्चन नंबर 12। और क्लिंकिंग वाला जो क्वेश्चन था ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये आपके आ चुका है। अब देखिए इसमें 4 to 6 मंथ इसमें कंप्लीटली डेवलप होता है रेस्पिरेटरी डक्ट, आपकी श्वसन नलिकाएं, और मतलब एक तरह से पूर्ण विकास हो जाता है। और जो गर्भस्थ शिशु होता है उसमें एक सफ़ेद द्रव्य से वो ढक जाता है, जिसे हम वर्निक्स कहते हैं।
आपके फोटस चाइल्ड यानी कवर्ड विद अ वाइट लिक्विड कॉल्ड वर्निक्स, ये ध्यान रखना। शिशु के जो हियरिंग ऑर्गन्स होते हैं, जिसको हम श्रवणांग बोलते हैं, हियरिंग ऑर्गन्स समझ गए, ईयर, इंटरनली कंप्लीटली डेवलप हो जाते हैं और रिएक्ट टू हाई इंटेंसिटी फाउंड होती है। इसमें उच्च ध्वनि तीव्रता के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं ये। और इनकी जो स्किन्स होती है, इनकी जो स्किन है, त्वचा जो है, उसमें आपके डिफरेंट टाइप्स की जो ग्लैंड्स हैं उनका भी डेवलपमेंट होने लगता है। आपके लंग्स जो है सांस लेने के लिए, आपके ब्रीथिंग के लिए, यानी क्षमता का विकास हो जाता है, कैपेसिटी डेवलप हो जाती है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स स्टार्ट डेवलपिंग इन स्किन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्रीथिंग कैपेसिटी टेक प्लेस। अब लास्ट है आपका 6 मंथ टिल बर्थ, यानी 6 महीने से लेके और जब तक आपका जन्म नहीं होता तब तक का मंथ देखिए। इसमें 6 मंथ में शिशु के अंदर पलकें झपकना, आईलिड्स को ओपन और स्टार्ट करना, और ब्रेन डेवलप होता है फास्टर, रैपिडली, तेज़ी से, और इसकी वृद्धि भी होने लगती है आपके, और भार बढ़ने लगता है, वेट भी गेन करता है ये। 7वें सप्ताह में इसके अंदर आपके टीयर ग्लैंड्स जो हैं वो भी डेवलप होने लगते हैं, स्मेल की क्षमता का भी विकास होता है, और गर्भस्थ शिशु चेहरे की अभिव्यक्ति बदलता है। आपके फोटस जो है स्टार्ट चेंजिंग फेस एक्सप्रेशंस। ब्राउन फैट इज फॉर्म बिलो द स्किन, इसकी भूरी वसा का निर्माण होने लगता है त्वचा के नीचे, और जन्म के बाद में ताप नियंत्रण में भी सहायता करती है। वो भूरी जो ब्राउन स्किन होती है, आपकी जो फॉर्म होती है, फैट फॉर्म्स होता है वो। इस फैट जो फॉर्म्स होती है, इसका फंक्शन क्या है? आपका हीट कंट्रोल करना। अब 8वें मंथ में जो लंग्स हैं उनके अंदर एल्वियोलाई, यानी जिसको हम बोलते हैं एयर सैक, और एयर सैक वो होता है रेस्पिरेशन का वो स्पेस, मतलब आपके स्थल है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है, तो वो भी डेवलप होने लग जाता है। यानी एल्वियोलाई जो है पूर्ण रूप से कंप्लीटली उसका विकास हो जाता है। और जो आपके गर्भस्थ शिशु जो होता है, ये प्लेसेंटा से सीक्रेट एस्ट्रोजन की मात्रा को प्रसव दर्द, मतलब ये होने लगता है इसमें, ये ध्यान रखना। आपके प्रसव दर्द मतलब प्रसव का दर्द होना, यानी लेबर पेन बोलते हैं इसको, जिससे बच्चे का जन्म होता है, ड्यू टू द विच बर्थ टेक प्लेस। तो इस तरह से आपके ये कंप्लीट एम्ब्रियोलॉजी है इसकी, यानी शिशु जो जन्मता है। और इसमें ये ध्यान रखना, आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का भी बहुत अच्छा रोल है इसमें। अब ये पूरे एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर आपको मैं एक और बात बता दूं, ये जो पूरी फेस है इसमें, इसको हमने 2 पार्ट्स में भी हम बोल सकते हैं, भ्रूणीय विकास एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और एक होता है फेटल डेवलपमेंट। 1 से 2 मंथ जो है, अब जब तक आपका ये ब्लास्टुला नहीं बनता, भ्रूणीय विकास ही कहलाता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। फिर आपका जब फटस बन जाता है 3 वीक के बाद में, जब ये आपके यूट्रस में आ जाता है, एम्बेडेड हो जाता है, तब फीटल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है 3 से 9 मंथ। और इस फेज़ में या इस स्टेज के अंदर आपके फटस के अंदर क्या डेवलप होने लगते हैं? ऑर्गन्स डेवलप होने लग जाते हैं। 3rd मंथ में ये जो आपके प्रिमिटिव स्टिक स्टार्ट हो जाती है, और इसमें तृतीय से फिर ऑर्गन्स बनने लग जाते हैं सारे, जैसे कि मैंने कुछ का यहाँ शॉर्ट में बता रखा है कि कौन कौन से ऑर्गन्स बनते हैं। अब देखिए इसमें आपके अभी 2020 में तो 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं इस लेसन से, 3 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं। एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 12 था, गैस्ट्रुलेशन को एक्सप्लेन करना था, और एक क्लिंकिंग का था, और एक आपके 6ठे से 8वें सप्ताह में जो भी एम्ब्रियो के अंदर, इस स्टेज के अंदर जो भी डेवलपमेंट होते हैं, ऑर्गन्स फॉर्मेट होते हैं, उनका क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स का। क्लियर? 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया है। अब आपके डिफरेंस भी आ सकता है, आपके राइट द डिफरेंस इन बिटवीन मोरूला एंड ब्लास्टुला। ये मोरूला क्या होता है और ब्लास्टुला क्या होता है, मैं इसको आपको बता दूं। वैसे तो मोरूला जो है एक शाब्दिक, इसका मोरूला का शाब्दिक अर्थ होता है लिटिल मालबेरी, भी बोलते हैं इसको आपके लिटिल मालबेरी। और ये मोरूला जो है आपके, इसके अंदर एक तरह से सॉलिड बॉल के समान है। एम्ब्रियो इसमें कैसा होता है, जो जायगोट जो होता है वो कैसा होता है, सॉलिड बॉल। और ब्लास्टुला जो है आपकी हॉलो बॉल होती है, खोखली गेंद बोलते हैं। ब्लास्टुला को हम क्या बोलते हैं, कोरक, और ये होती है खोखली बॉल, भ्रूण। फिर इसमें मोरूला के अंदर ब्लास्टोसिल्स नहीं होता, कोरक गुहा नहीं पाई जाती, और आपके मतलब मोरूला में और ब्लास्टुला में कोरक गुहा प्रेजेंट होती है। कोरक गुहा बनती है
क्योंकि वो जब यूट्रस से एम्बेडेड होता है, उसकी जो पोषकोरक कोशिकाएं होती हैं, फ्लैट कोशिकाएं जो होती हैं बाहर की एनवेलप की, वो क्या करती हैं, गर्भाशय के एंड्रोमेट्रियम से जाकर के चिपकती हैं, तो आपके गर्भाशय से तरल जो है उसके अंदर प्रवेश करता है, किसके अंदर, कोरक के अंदर, कोरक कुटी के अंदर, और वो प्रवेश करके आपके अंदर का जो आंतरिक कोशिका का जो मांस होता है उससे पोषकोरक पृथक हो जाता है, और जो बीच में स्पेस होता है वो कैविटी बन जाती है जिसमें फ्लूइड भर जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिल। तो ये आपके कोरक में होता है, मोरुला में ऐसा कुछ नहीं होता, आपके सेंट्रल कैविटी नहीं होती, और कोरक में, ब्लास्टुला में सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है। फिर आप ये भी लिख सकते हो, तूतक के अंदर मोरुला में अंतरकोशिकीय समूह और ट्रोफोब्लास्ट, यानी ये जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, नहीं बनते हैं, और कोरक के अंदर ये दोनों मौजूद होते हैं। और आपके तूतक जो है, मोरुला वाली जो स्टेज है इसकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की, ये कहाँ पर स्थित होती है, इसकी लोकेशन जो है आपके ओविडक्ट में है, और जबकि आपके ब्लास्टुला की जो पोजीशंस है वो किसके अंदर होती है, यूट्रस के अंदर, जो फिर ये पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहलाएगा इस तरह से। अब देखिए ह्यूमन का जो गेस्टेशन पीरियड है, ह्यूमन का गेस्टेशन पीरियड जो है आप सभी जानते हैं कितना होता है, 280 डेज़ का होता है। मैं यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स के गेस्टेशंस ये पीरियड बता दूँ। रैट का होता है 22 डेज़, रैबिट का 30 डेज़ होता है, कैट का 63 डेज़, और डॉग जो होता है उसका भी 63 डेज़ होता है। गॉट, बकरी इसका होता है 148 डेज़, मंकी का 213 डेज़, काऊ का 270 डेज़, और बफेलो का 310 डेज़, मैन का 280 डेज़। आपको इसका ध्यान रखना है। और एलिफेंट का तो काफ़ी ज़्यादा होता है गेस्टेशन पीरियड, गर्भावधि जो होती है इसकी 2 साल की हो जाती है, काफ़ी टाइम लगता है इसमें, आपके अप्रॉक्सीमेटली 641 डेज़ लगते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया अपना एम्ब्रियो डेवलपमेंट। और अभी 2020 के अंदर मैंने आपके इसके 2 क्वेश्चंस भी बता दिए आपको, और 2019 के अंदर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट लेसन जो है आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल का है, और उसके अंदर हम हार्मोन्स भी पढ़ेंगे, कौन से हार्मोन्स जो होते हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। लास्ट चैप्टर अपना बचा है इस वाली यूनिट का, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन ह्यूमन। थैंक यू।